ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। आज का प्रश्न, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए। इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। अब नाटक पूरा हुआ। तो जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए। इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। आज का गीत है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताए। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया। अब बाप है रहमदिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है। यह भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते, ये जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं, वो या उस पर कलंक लगाते हैं।
ईश्वर जिसको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूं। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था, वहां ही गया। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाए? वो तो चला गया, अब दूसरे कैसे जाए? साथ तो कोई कोई तो ले नहीं गया। वास्तव में वे जाते नहीं। इसीलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो हैं, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम, शिवपुरी और विष्णुपुरी, और यह है रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं, राम राज्य कहा जाता है। तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। तो सब तो नहीं मानते कि परमात्मा है, तो फिर तुम्हें थोड़ा सहन करना पड़ता है, तकलीफ होती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा, तो इतनी गाली इसको पड़ती है। अब ये सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंद है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगी। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, तुम असल वहां के रहवासी हो। अब सन्यासी लोग भी वहां के ही रास्ता बताते हैं ना। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो, चलो समझो। बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बोधि तो यहां बैठे। वो निर्वाण धाम चला गया तो उनके बोधि तो यहां बैठे, उनको वापस ले जाए ना। अब गाते भी ये जो पैगंबर है, सबकी रूह यहां है, यानी किस ना किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते। अच्छा धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। सबको ले जाता हूं। सतयुग है जीवन मुक्ति, सतयुग में जीवन मुक्ति है। एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान, जानते हो? और हम सब हाँ, हम सब माली हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं, अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। अब यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए, बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए? श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है देह अभिमान।
ये नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना है। पूछते हैं फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, ये पति सृष्टि की वृद्धि कहाँ चाहिए? इस समय इस सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रस्म रावण से शुरू हुई है, दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अब ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़ एक नया लेंगे। अब यहां तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं। अब वहां तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहां रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसीलिए दुख नहीं होता, और वह सुख की प्रारब्ध है। अब यहां भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है यह तो ज्ञान है ना, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापिस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा जरूर लेना है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहां ऐसे कर्म ही नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझो कि वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब्स हैं। अब गायन भी है, यूरोपवासी यादव। भले हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे, और भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया। अपने खंड लिए उनको प्यार तो बहुत है, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे, योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो और देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़े ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं? तो बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? अब तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, बाप को याद करता हूं, और बाबा ने फरमान किया है अब याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए तो धक्के खाते रहते हैं, यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं, और पौप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। अब यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि दे अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। अब यह नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जानना है तो कितना सहज करके समझाते हैं, और गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो। अब जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते ना कि बाकी 15 मिनट है, तो अब यह सीन पूरी होगी, तो एक्टर समझते हैं हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे, तो अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने दुख सुख का पाठ बजाया है,
ये जानते हैं? तो अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ। तो ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। तो वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। तो इसको घोर अंधियारा कहा जाता है ना बच्चे। तो बाप का परिचय नहीं है। ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, कोई परिचय ही नहीं। तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोजरे में हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हो सोजरे में, पर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अब रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। वो बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में है, कल अमर लोक में होंगे। तो पहले तो वापस जाना होगा। तो ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है। तो ये फिरना बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे, कितनी बार तुम मेरे से मिले होंगे? तो बच्चे कहते कि अनेक बार मिले। तो 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। तो इसको ही तो कहा जाता है ना ज्ञान। तो ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है, और भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? तो आत्माओं का बाप तो वह निराकारी है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, और दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। और समझाने के लिए है सिर्फ अलफ की बात। अलफ को भूले तो आरफन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। तो यह है ज्ञान और वह है अज्ञान। तो जो कह देते ना परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये क्या है? अज्ञान। अरे वह तो बाप है। तो बाप कहते तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है, और 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। तो ये बात समझानी पड़ती है। हम ईश्वर की गोद में हैं, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। तो ये बातें समझानी पड़ती है ना बच्चों। तो फिर भविष्य में हम देवता ही गोद में जाएंगे, तो वहां तो सदैव सुख है। और शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो राजाई मिलेगी। तो ये समझने की तो बड़ी अच्छी बात है। और शिव बाबा निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। तो वहां हम अशरीरी नंगे रहते थे, तो बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। तो बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। और बाबा एक बार रीइंकारनेट करते हैं। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। तो ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए है। गोरा जो फिर सांवरा बना है, शाम से सुंदर, सुंदर से श्याम बना है। तो भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं, तो भारत का भी रख सकते हैं, इनका तो है ही। अब भारत का भी नाम श्याम सुंदर रख सकते हैं। अब भारत को भी श्याम और भारत को ही गोल्डन ए सुंदर कहते हैं। तो भारत ही काम चिता पर बैठ काला बन गया है ना। भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है, और भारत से ही माथा मारना पड़ता है। और भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। हमारा भारतवासी जाके अफ्रीका में शादी कर लेते हैं, तो उसी फीचर्स के बच्चे हो जाते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं
और चक्र को समझने की। अब यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब यादव और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, और जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। तो विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। तो बाप कहते सब इस समय एक दो के दुश्मन है। तो बाप कोई सर्वव्यापी के गाली देते हैं। अब या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित है। अब उनको कोई भी नाम रूप नहीं है, ऐसे भी कह देते। ओ गॉड फादर भी कहते हैं। और साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क ही नहीं रहता। तो बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य बल मनुष्य है, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं। तो बुद्धि का फर्क है। और ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया तो तुम उनको तो याद करते हो। तो व्यवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ। अब भले लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। मानो तबियत ऐसे ऊपर नीचे है तो भले लेटे हो पर नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। और वैद्य लोग भी दवाई देते हैं ना अमृत वेले के लिए, तो यह भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच कर पढ़ाते हैं। तो ये बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है। हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज का वरदान, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल
अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। आज का स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। तो निमित्त समझेंगे तो याद रहेगा करावन हार की स्मृति। बाप करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। तो उस कर्म के उसमें नहीं जाएंगे कि मैंने किया, तो उससे न्यारे भी रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे, तो फिर मैंपन कहां से आएगा? तो ये मैं होगी ही नहीं। जब ये याद रहेगा कराने वाला करा रहा है, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, तो न्यारेपन की और प्यारेपन की स्मृति ऑटोमेटिकली। नहीं तो मैंपन इतना आ जाता है कि मैंने ही किया, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ, और इसी मैंपन में बहुत नुकसान होता है। ये मैंपन देह अभिमान को जन्म देता है और फिर धीरे धीरे उसका देह अभिमान हावी हो जाता है और वो बाप की स्मृति से विस्मृत हो जाता है। तो हमें बाप की स्मृति रखनी है, तभी तो कर्म में सफलता मिलेगी। वरना अगर थोड़ी भी मिलेगी तो समझेंगे मैंने ही सब कुछ किया। तो इसलिए स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। ओम शांति।